आज इस न्याय यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर हमेशा से आप लोग चल रहे हैं, क्योंकि ये न्याय यात्रा आज की नहीं है। मैं जब से राजनीति में आई हूँ तब से न्याय यात्रा में निकाली हुई, क्योंकि मेरी जनता को मुझे न्याय दिलाना है। आज विगत कई वर्षों से केवल यहाँ पर लोगों का शोषण होता हुआ है, केवल उन्हें छलने का काम किया गया है। लेकिन 2019 के चुनाव में आप लोगों ने ये साबित किया है कि अब यहाँ षड्यंत्रकारियों और भ्रष्टाचारियों का नहीं चलेगा। तब 19 में जाकर के आप लोगों ने हमें अपनी बहन को चुनने का काम किया था। लेकिन देखिए दुर्भाग्य कि कोरोना काल आ गया, और इस कोविड काल में भी आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी बहन कभी घर में नहीं बैठी। कोरोना काल में मेरे घर में 4 लोग बीमार थे। मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ था, मेरी सासू माँ को कोरोना हुआ था, मेरे देवर को कोरोना हुआ था, मेरे ससुर जी को हुआ था। लेकिन फिर भी सबको घर में देखते हुए सभी अस्पतालों में जाकर के मैंने निरीक्षण किया कि क्या खाना मिल रहा है कि नहीं, मेडिसिन दिया जा रहा है कि नहीं, राशन उपलब्ध हो रहा है कि नहीं, वैक्सीनेशन हो रहा है कि नहीं। इसके दरमियान में जो छंद 1 साल हम लोगों को मिला काम करने का, जो भी मेरी अनुशंसा से हो पाया मैंने वो किया। और जो आप लोग के आशीर्वाद से मुझे टाइम मिला मात्र 1 साल का कि रामगढ़ में विकास का काम किया जा सके, क्योंकि ये पूरे देश में था कोविड, जिसमें कि मात्र 2 साल कोविड रहा और 1 साल का टाइम मिला सभी को, जिस दरमियान में बहुत बखूबी हमने काम करने का प्रयास किया। लेकिन विपक्षी पार्टियों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि ममता देवी 1 साल में मात्र इतने सारे काम कर रही है, जिसको लेकर के पुनः ये लोग षड्यंत्र और साजिश रचना स्टार्ट कर दिए। आप देखिए साजिश, षड्यंत्र, पैसे और पूंजी की राजनीति के बल पे ये लोग सत्य को दबाने का प्रयास करते हैं, सत्य को झूठा बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन भाई उनको ख्याल होना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि सत्य कभी परास्त नहीं होता है, सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन परास्त हम कभी नहीं कर सकते। जिसका जाता जाता सबूत आज यहाँ पर खड़ी हमारी एक माँ और बहन और हमारे भाई लोग इसका सबूत दे रहे हैं कि आज भी हर मेरे संघर्ष में मेरे साथ आप लोगों ने खड़े होने का काम किया, और आज भी आप लोग मेरे साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आज हम ये भी आप लोगों को कहना चाहेंगे कि जब जिला परिषद के टाइम में आपने मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, भाई जनप्रतिनिधि चुना ही इसलिए जाता है कि गांव क्षेत्र में विकास के कार्य हो, पॉल्यूशन है तो उसको खत्म किया जाए, जिसके लिए हम लोगों ने चुनौती लिया। लेकिन आज देखिए ऐसे ऐसे लोगों का नाम थाने में बैठ करके दिया गया। भाई बताइए, हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो क्या मेरा सुभाष ब्यांग का मेरा भाई रहने वाला जो एक पैर से विकलांग है, वो क्या गोली चला देगा, वो क्या डंडा चला देगा? वो तो खुद संभालने लायक नहीं है, और उस पर सोचिए केस करके जेल पे आज बैठा हुआ है। हमारा वासुदेव मास्टर कहते हैं शिक्षक को पूजा जाता है, वो हमेशा टीचिंग कराते थे, शिक्षा देने का काम किए, क्या बोला क्यों उठाएगा? तो उनको भी अंदर किया गया। आदिल इनामी है, दिलदार हुसैन है, बालेश्वर भगत है, मनोज पुजारी है। ऐसे ऐसे हमारे सभी लोगों को जो हमेशा आपके हर सुख दुख में खड़े होने का काम किए। बालेश्वर भगत बेचारा डेली कमाएगा तो डेली खाएगा, वो क्या गोली चलाने जाएगा? तो इस तरह से षड्यंत्र करके सभी लोगों को नाम देने का काम किया है। लाल बहादुर बेचारा दुकान खोलते हैं, उनका राशन बिकता है, तब उनके घर में चूल्हा जलता है, वो गोली चलाएगा, वो डंडा उठाएगा। तो सोची समझी साजिश के तहत थाने पे बैठ करके सभी का नाम दिया गया, और वहां पर आज सलाखों के पीछे फेरने का काम किया गया। हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम लोग जेल की दीवारों को देख के डरने वाले नहीं हैं, बल्कि हम लोगों का हौसला और भी मजबूत हुआ है, और हम लोग आगे भी लड़ते रहेंगे और लड़ने का काम करेंगे। ममता ने भी संघर्ष करती रही है, संघर्ष के दम पर आज यहाँ तक पहुंची है। ये आप लोग का
जो भी यहाँ पर अन्याय होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाने का काम करते हैं, हर जगह आवाज उठाने का काम करते हैं, जिसके लिए आप मेरे सहयोगी बनते हैं। और इतना ही नहीं, आज हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज जो वोट आप लोगों ने दिया है, लगभग 94,000 वोट से आप लोगों ने समर्थन देने का काम किया है। हम ये कहना चाहेंगे कि अगर घर में कोई काम के लिए जिम्मा लेता है, वो व्यक्ति अगर उस काम को नहीं करने में असमर्थ है, वो नहीं कर सकता है, तो घर का दूसरा व्यक्ति तो खड़ा होगा। लेकिन यह जब उल्टा हुआ, मुझे सलाखों के पीछे भेजने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और मुझे भेजने के बाद वोट को प्रभावित करने का काम किया गया। और इतना ही नहीं, सलाखों के पीछे दुगना भेजने के लिए न्यायालय को प्रभावित करने का काम किया है। यहाँ पर गवाहियों को प्रभावित करने का काम किया है। नहीं तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अपने गांव के लोग के खिलाफ में गवाही देने जाएगा। भाई हम जिसके घर में रहते हैं, पड़ोसी हैं, हम उसके खिलाफ में गवाही देंगे। लेकिन यहाँ पर सोची समझी साजिश के तहत पैसा का प्रलोभन दे करके उल्टे सीधे गवाही दिला कर क्या सजा हम लोगों के ऊपर करा दिया। भाई हमारा कसूर क्या है? हम जन आंदोलन किए हैं, जनता के लिए हमने लड़ा है और हम ही सजा भुगते। तो न्यायालय भी ये न्याय नहीं करता, न्यायालय भी हमें सजा नहीं देता, क्योंकि वो जानती है कि हम सच है। लेकिन न्यायालय को प्रभावित किया गया है, उच्च न्यायालय को भी प्रभावित करने का काम इन लोगों ने किया, क्योंकि इलेक्शन पीरियड में मुझे निकलने नहीं दिया गया, मेरे फाइल को रोक दिया गया। नहीं तो मैं इलेक्शन से 15 दिन पहले मैं निकल जाती, उसके बाद इनको पता चलता रामगढ़ की जनता क्या जवाब दे रही है। राजनीति करते हैं, तुच्छ राजनीति करते हैं, हम इसे राजनीति काम नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो अपने आप को कहते हैं हम बहुत बड़े लीडर है। अरे लीडर है तो सामने से फाइट कीजिए ना, घर पे क्यों घुस करके फाइट करते हैं? आज एक माँ की ममता से उसके बच्चे को अलग किया गया, मेरे दूध मुहे के बच्चे को मुझसे जुदा किया गया। भाई मेरे बच्चे का क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था जो आज मुझे 7 साल की सजा देने का काम इन लोगों ने किया गया है? इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, इसका जवाब ऊपर वाला देगा। ऊपर वाले के लाठी में चोट होती है और वो देखता है कि क्या हो सही है और क्या गलत है। न्याय हम क्या करेंगे? न्याय तो ऊपर वाला करेगा। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर ये लोग चाह रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हम लोग इन लोग को जेल भेज देंगे, षड्यंत्र के तहत फंसा देंगे तो ये लोग शांत हो जाएगा, तो नहीं, ये उसकी गलतफहमी है। ममता देवी की आवाज न कभी रुकी है, न कभी दबी है और न कभी इसे दबाया जा सकता है। भाई हम लोग खेतर है, खेतर को कहीं फेंक दोगे ना, वो फिर से उग जाता है। तो हम लोग वैसे लोग नहीं हैं कि हम लोग दब जाएंगे और डर जाएंगे। ममता देवी डरने वालों में से नहीं है, ममता देवी लड़ने वालों में से है और वो लड़ेगी, मरते दम तक लड़ने का काम करेगी। मेरे शरीर का एक खून का कतरा मेरी जनता के लिए समर्पित है, क्योंकि मैंने पूरा घर द्वार छोड़ा है मेरी रामगढ़ की जनता के लिए, मैंने पूरा परिवार छोड़ा है रामगढ़ की जनता के लिए, और रामगढ़ की जनता के न्याय के लिए हरदम मैं लड़ने का काम करूंगी, उसके अधिकार दिलाने का काम करूंगी। आपकी बहन अगर आज विधायक नहीं है तो इसका हमें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे सत्ता का लोभ नहीं है, मुझे सत्ता का लालच नहीं है। मैं बस आपकी बहन और बेटी बन के रहना चाहती हूँ और आपकी सेवा करना चाहती हूँ। इसी भावना से मैं राजनीति में आई हूँ। और तो और हम आपको ये भी आश्वस्त करते हैं कि आज ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई पुनः होगी और जब तक आपका अधिकार हम नहीं दिलाएंगे ये लड़ाई जारी रहेगी। और बहुत जल्द जितने भी हमारे आंदोलनकारी साथी हैं बहुत जल्द आपके बीच आने वाले हैं। बस 2-4 दिन की बात है, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया है और विपक्षी पार्टियां लगी हुई हैं, तो भाई उनके हजम नहीं हो रहा है कि भाई इन लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, तो मनोबल को दबाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जबकि मनोबल हमारा दबेगा नहीं। हम सबका मनोबल बहुत ऊंचा है, बढ़ा हुआ है। हम जब जेल से निकले हैं तो सभी मेरे भाई लोग, या वो बालेश्वर भगत है, या सुभाष है, या मनोज जी है, या वासुदेव जी है, सभी लोगों ने, जादू जी है, सभी लोगों ने हमसे ये कहा है कि हमारे परिवार को बोल दीजिएगा हम लोग यहाँ ठीक हैं। और बहुत जल्द हम लोग भी निकल रहे हैं और पुनः हम लोग आंदोलन करेंगे और गांव के लिए लड़ने का काम करेंगे, अधिकार दिलाने का काम करेंगे।
करेंगे। और ज्यादा समय न लेते हुए हम आभार करते हैं आप लोग का, धन्यवाद करते हैं आप लोग का कि आप लोग हमेशा अपनी बहन के संघर्ष में खड़े होने का काम किया था। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हमारे दोनों भाइयों का जो आज हमारे बीच नहीं है। शहीद रामलखन महतो, शहीद दशरथ नायक, उनको हम पुष्पांजलि कर नमन करते हैं कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारे मन में है, हमारे अंदर है, और उनको न्याय हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी आश्वस्त करते हैं कि हम आगे भी आपके लिए लड़ने का काम किए हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे, आपके अधिकार को दिलाने का काम करते रहेंगे और आपको न्याय दिलाने का काम करते रहेंगे। आज बताइए, हमारी काली चचा हमारे बीच नहीं है, उनके ऊपर भी केस हुआ, वो क्या किए? हम पूछते वो क्या किए? आज उनका नाम लेते तो हमारे आंखों से आंसू आता है। भाई हमेशा वो जनता को समझाने का काम किए कि भाई लड़ाई नहीं करना है, मिल करके रहना है। वो गोली चलाने गए थे, वो डंडे उठाने गए थे, लेकिन उन पर भी केस कर दिया। बेचारे परेशान होकर के, उनको बीमारी भी हो गई। आज वो हमारे बीच नहीं है इस कोविड काल की वजह से। तो इस तरह का षड्यंत्र ये लोग रचते रहते हैं। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर लड़ना है तो आइए पॉलिटिक्स में और लड़िए, राजनीति कीजिए, लेकिन जन बल की ताकत से लड़िए, धन बल की ताकत मत दिखाने का काम कीजिए। क्योंकि जन बल की ताकत में चोट होती है, धन बल की ताकत आपके पास है, और धन बल कहाँ से आया? आप ही से लूटने का काम किया गया है। आज 15-20 साल से वो लोग इस यहाँ पर काबिज थे और सभी जगह से पैसे अर्जित करके आप लोगों का दोहन करके आज वो धनबल का भाव दिखाते हैं। सब जगह पर वो चाहते हैं कि एक छत्र राज चलाने का काम करे, परिवारवाद को बिछाने का काम करे। आप सभी जगह में देख लीजिए, ये दोनों मौसा भतीजा मिल करके दिल्ली में तो बैठे हुए हैं, गोमिया में भी बैठा दिया, आज बड़का गांव में नजर गाड़े हुए हैं, गिरिडीह तो ले ही लिया, आप रामगढ़ भी लेने के लिए चल रहे हैं। भाई हमको समझ नहीं आता है कि पार्टी में कोई काबिल आदमी है कि नहीं है, पार्टी में कोई काबिल आदमी है कि नहीं कि राजनीति कर सके और चुनाव लड़ सके? शायद नहीं है। हमको लगता है जैसा कि उसके पार्टी में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो चुनाव लड़ सके, क्योंकि अगर लड़ता तो किसी न किसी पार्टी के आदमी को वो खड़ा करता, घर के आदमी को खड़ा नहीं करता। लेकिन आज घर के आदमी को वो खड़ा करके एक छत्र राज चलाना चाहता, पूरे झारखंड में राज्य करना चाहता है। तो उसके इस मंसूबे को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। हमारा ये रामगढ़ है और ये रामगढ़ की जनता का है, और इस रामगढ़ की जनता का अधिकार पूरे रामगढ़ में है, और इसको अगर कोई लूट ले तो वो कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। रामगढ़ आप लोगों का है, आप लोगों का रहेगा, और आप लोग अच्छे से यहाँ पर रहिए। अगर कोई भी आप लोग को दिक्कत और परेशानी होती है तो आप हमें कहिए, हम 24 घंटे आपके लिए खड़े हैं, हमेशा आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और ज्यादा समय न लेते हुए हम तहे दिल से सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि सुबह 9 बजे से ही सारे लोग मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं और इस न्याय यात्रा को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। आज ये मेरी जीत का सबूत है, ये मेरा मनोबल है जो आप में दिखता है। लोग कहते हैं हम चुनाव हारे हैं, हम नहीं मानते कि हम चुनाव हारे। अगर हम चुनाव हारे होते तो ये लोग मेरे सामने खड़े नहीं होते। हम में से एक व्यक्ति का मनोबल आज भी ऊंचा है, आज भी हमारे अंदर जोश है कि अगर कोई अन्याय करेगा तो उसके लिए लड़ने का हम लोग काम करेंगे। इन्हीं चंद वक्तव्यों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और सभी लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि बहुत ही कीमती और बहुमूल्य समय आप लोगों ने हमें दिया है। उसके लिए तहे दिल से आप लोग का आभार और धन्यवाद। जोहार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।